मुझे राइनोप्लास्टी सर्जरी के बाद मेरे नाक पे सूजन कब तक रहेगी? यस दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप राइनोप्लास्टी कराना चाहते हो तो बात करेंगे आज डिटेल में डिस्कशन। बट दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज देखिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूले एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, जिससे ईएनटी से और राइनोप्लास्टी से रिलेटेड अच्छे अच्छे वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलता रहे। दोस्तों, हर आदमी का एक चेहरा होता है, खूबसूरत चाहने की, खूबसूरत दिखने का। हर आदमी का एक सपना होता है। बहुत बार कुछ लिमिटेशंस होती हैं, लेकिन उसको क्या हम बेस्ट कर सकते हैं? अगर किसी के नोज की जो लुक है, नोज का जो ब्रीदिंग है, उन दोनों चीज से कोई सेटिस्फाई नहीं है, तो उसको अच्छा बनाने के लिए एक नोज जॉब होता है राइनोप्लास्टी सर्जरी। सवाल ये आता है जितने भी पेशेंट्स होते हैं कि मेरे राइनोप्लास्टी सर्जरी के बाद सर मैंने सुना है कि बहुत दिनों तक नाक की स्वेलिंग ठीक नहीं होती, एंड इससे वन ऑफ ए कॉमनेस्ट क्वेश्चंस बाय माय राइनोप्लास्टी सर्जरी पेशेंट्स। दोस्तों, आपको मैं बताता हूँ, अगर राइनोप्लास्टी सर्जरी के अंदर जो काम किया जाता है वो हमारे नोज का, जो हमारी नोज की जो स्किन की जो ड्रेपिंग है, उसके नीचे का जो फ्रेमवर्क है, उसको रीसेप और रीसाइज किया जाता है। पहली बात, नाक की जो स्किन का जो एनवलप है, उसके लिए राइनोप्लास्टी में कुछ भी नहीं किया जाता है। खाली अंदर, जैसे आज मेरा हैंड के ये मूवमेंट्स हैं और मैंने इस कंबल से या हैंकी से इसको ढक रखा है, तो मेरा जो राइनोप्लास्टी में चेंजेस होगा वो इस फ्रेमवर्क में होता है, इसमें कुछ भी नहीं होता। बट ऑब्वियसली क्या होता है कि जो स्किन के अंदर, जब अंदर उसको रीड्रेपिंग और जब हम उसको सेपरेट करते हैं तो इडिमा और स्वेलिंग सर्जरी के बाद में काफी आती है। अब दोस्तों, उसको कम करने के लिए पहले इनिशियली मैं आपको बता देता हूं कि 10 दिन तक तो नाक पे एक प्लास्टर लगाया जाता है। 10 दिन बाद दोस्तों हम प्लास्टर हटाते हैं तो करीब करीब 70% स्वेलिंग काफी ठीक हो जाती है। 30% जो स्वेलिंग होती है दोस्तों, उसके लिए अगेन सर्जरी के बाद के अंदर अपन कुछ मेडिकेशंस देते हैं एंड कुछ प्रिकॉशंस होती हैं, जो अगर आप 1 महीने बाद जब राइनोप्लास्टी सर्जन को दिखाते हो तो करीब करीब 20% और स्वेलिंग ठीक हो जाती है। दोस्तों, कुछ 10% जो स्वेलिंग होती है उसमें फिर क्या है, हम 2 कैटेगरीज का थोड़ा सा पेशेंट्स को बांट सकते हैं। एक होता है थिक स्किन पेशेंट, एक होता है थिन स्किन पेशेंट। मोटे रूप से जो हम इंडियन पेशेंट्स हैं उनका थिक स्किन होता है, यूरोपियंस जो पेशेंट्स होते हैं उनकी थिन स्किन पेशेंट्स होती हैं। सो दोस्तों, जब थिक स्किन पेशेंट्स होता है तो उसकी थोड़ा स्वेलिंग ठीक होने में टाइम लगता है। एंड इसमें भी पार्टिकुलरली मान लो इंडियन पेशेंट्स में भी कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं, हमें ये पता होता है कि सर मेरे बहुत एक्नी होती है, मेरी नाक के ऊपर जो है वो बहुत सारा जो है वो पसीना निकलता है, मेरी नाक के ऊपर बहुत सारा तेली जैसा है वो सीबम निकलता है, तो आपको थोड़ा लिटिल बिट मोर टाइम, जो नॉर्मल जो पेशेंट है उससे थोड़ा सा और टाइम जो है वो कम लगता है उसको ठीक होने के अंदर। सो ऐसे पेशेंट्स को दोस्तों कुछ एक्स्ट्रा मेडिकेशंस की भी नीड होती है, कुछ मेडिकेशंस दी जाती हैं जिससे उसकी स्वेलिंग रिड्यूस होता है। साथ के अंदर कई बार क्या है, नाक के बाहर के हिस्से में कुछ इंजेक्शंस भी लगाए जाते हैं जिससे स्वेलिंग थोड़ा सा फास्ट जो है वो डिले हो। दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि बहुत ज्यादा इसके लिए चिंता या ऐसा टेंशन करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जो स्किन गॉड ने जो बनाई है वो विल टेक टाइम, थोड़ा सा टाइम लगता है एंड वो समय के साथ धीरे धीरे जब रिफाइनमेंट होता है उसी में मजा आता है। फास्ट और सडन थोड़ा हमें पेशेंस रखना पड़ता है, क्योंकि जो आपकी स्किन की थिकनेस है वो आपके लिए भी लिमिटिंग फैक्टर है और डॉक्टर के लिए भी लिमिटिंग फैक्टर है। बट यस, स्वेलिंग रहती है बट वो धीरे धीरे सबसाइड हो जाती है। सो देखा दोस्तों, कितनी इंफॉर्मेशन महत्वपूर्ण है। डेफिनेटली यू शेयर दिस इंफॉर्मेशन टू योर फ्रेंड्स जिसको राइनोप्लास्टी करानी है। हो सकता है इस चीज के कारण वो अपना नोज ठीक नहीं करा रहा हो, जिससे उसके जो बेटर रिजल्ट हो और उसका एक कॉन्फिडेंस लाइफ जी। थैंक यू।